देखिए, प्रोस्पेक्टिंग करके अगर हम डेमो देते हैं तो उनकी कन्वर्जन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं एज कंपैरिजन टू हम सिर्फ किसी से हल्की सी बात करें, हम उसके बारे में कुछ पता ना करें और सीधा पहुंच जाएं उसके पास। सर वो दुकान पे मिले थे ना, वो 3 बार याद करे कि अच्छा 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 हाँ बात हुई तो थी। नहीं, ऐसे नहीं करना। हमने अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई कराना है कि क्या वो डेमो लेने की स्थिति में है, यानी कि उसको डेमो देना चाहिए, क्या वो क्वालिफाई कर गया है, क्या वो डिजर्व करता है कि उसको ये डेमो दिया जाए। हम्म। माइंड सेट जब उस व्यक्ति का इस प्रोडक्ट को देखने के लिए होगा तो सेल जल्दी मैच्योर होगी और वो व्यक्ति काम भी करेगा। ये बात बहुत अच्छी बोली सुकेश जी ने कि प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत 90% नए लोग क्या करते हैं ना, बस सबको दिखाने लग जाते हैं डेमो, और गलत प्रोस्पेक्टिंग कर देते हैं, और जिसको जरूरत नहीं है दिखाने की, मतलब जो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सामने एक हाथ से ताली तो बजेगी नहीं। आप प्रोस्पेक्टिंग अगर तरीके से करोगे तो कन्वर्जन 50% से ज्यादा है मैजिक में, मैंने देखा है, जिसने प्रोस्पेक्टिंग सही से की है। और जो बिल्कुल, मैं इस बात से वाली पूरी बात तरह से बोलते हैं ना, सहमत हूँ कि 50% से ज्यादा का कन्वर्जन रेशो है अगर हम प्रोस्पेक्टिंग ढंग से अरे करते हैं। इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत बार लोगों के साथ हुआ होगा, लोग जाते हैं डेमो दिखाने के लिए, अपने लीडर को ले जाते हैं, खुद पहुंच जाते हैं, और वहां जाके बंदा बोलता है कि यार मेरे को 15 मिनट में दिखा दे जल्दी से, मेरे पास हाँ 15 मिनट ही है। हाँ। तो मैंने देखा है लोग डेस्परेशन में 15 मिनट के अंदर डेमो दिखाते हैं। तो भाई साहब, आप अपने जो प्रोफेशन है ना, उसकी बेइज्जती करते हो जब आप ऐसा करते हो। मेरे बिल्कुल साथ जब सही। भी ऐसा इंसिडेंस होता है, मैं साफ बोल देता हूँ कि कोई नहीं बिल्कुल भाई, सहमत जब हूँ मैं इस आपका बात टाइम से। होगा ना तभी। दूसरी बात, सही बात है हाँ सर। जब जी भी हम बोलिए। डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं तो हमें जगह को भी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप किसी केमिस्ट के पास गए हैं और उसकी दुकान पे डेमो दे रहे हैं और हर 2 मिनट बाद एक क्लाइंट आ रहा है और वो हर 2 मिनट बाद जो है कुछ ना कुछ उठा के उसको दे रहा है, फिर पैसे काट रहा है, आप फिर शुरू हो गए। फिर कोई क्लाइंट आ गया, आप फिर शुरू हो गए। नहीं, प्रॉपर टाइम लेना है कि सर मुझे आपका आधा घंटा प्रॉपर चाहिए जिसमें मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। बेशक से चाहे दोबारा राउंड मारना पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना एक अच्छा प्रोस्पेक्ट भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल सर। ऐड करूंगा कि एडिफिकेशन जैसे एक बहुत ही बेसिक चीज होती है। आप जब भी अपने लीडर को ले जाते हो, जो नए लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है, अब आप लीडर को ले जाते हो, उससे पहले आप ना उसको इंट्रोडक्शन नहीं कराते। मतलब आप अगर अपने लीडर को ले जा रहे हो, उससे पहले जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो उसमें इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहिए कि जिस बंदे को मैं लेके आ रहा हूँ आपके पास, उसका टाइम बहुत कीमती है, वो बहुत सीनियर लीडर है, आपको उसकी एक इमेज उसके सामने स्थापित करनी पड़ेगी। अगर आप इमेज स्थापित नहीं करोगे तो सोचेगा भाई इनके पास टाइम है, ये उठ के आ गए, और तभी ये बातें होती है 15 मिनट है मेरे पास, या चलो आज दिखा दो 10 मिनट में। सामने वाला आप अगर आपके लीडर को आपको इज्जत नहीं देगा तो प्रोस्पेक्टिंग अगर सही से नहीं होगी तो इज्जत भी नहीं मिलेगी। क्योंकि सही इस बात। मेथड को अपनाने से, एडिफिकेशन करने से, अपनी तो आपकी जो एनर्जी होगी ना जब आप डेमो दे रहे होंगे, वो आपके कस्टमर से ज्यादा होगी, क्योंकि आपने एक हाइप बना के ही बुलाया है। और सेल तभी क्लोज होगी जब आपकी एनर्जी आपके कस्टमर की एनर्जी से ज्यादा होगी। आपको ना सोचना बहुत जरूरी है, करने से पहले सोच आना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं है, वो कर रहे होते हैं, उनको यही नहीं पता वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, सोच ही डेवलप नहीं है। अगर एग्जांपल लेते हैं, आपने कभी, जैसे आप यहाँ लोग हो या जो हमारे अभी RM 1.0 के पार्ट बने हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि मैं जब 6 से 2 डैश से बनूंगा तो इमेजिन करके देखा है कि पैसा जितना आपके अकाउंट में $5,000 $10,000 जब एवरी मंथ आएगा तो वो सिचुएशन क्या होगी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए? कभी आपने फील किया है? क्योंकि ये फील करना, इमेजिन करना चीजों को बहुत जरूरी है सोचना। क्योंकि कभी आप ये नहीं देखोगे कि कोई बिना सोचे कोई काम हो जाए। अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना है ना, तो आपका दिमाग में पहले वाइब आती है, आप सोचते हो कि मुझे लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कर रहे हो और आप लेफ्ट मुड़ जाते हो। क्यों कहते हैं कि हमें फोन करते हुए ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि फोन कर रहे हो तो आपका फोकस फोन पे होता है और आप गाड़ी ठोक सकते हो। तो आपका फोकस ही नहीं बनेगा तो आप उस काम को कैसे कर लोगे बिना फोकस बनाए? अब मैं अपनी बात बताता हूँ, पर्सनली मैं कैसे फोकस करता हूँ या मैं कैसे करता हूँ। मैं जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम मेडिटेशन की बात करते हैं। मेडिटेशन आप सभी को पता है, ये एक बहुत ही खतरनाक टूल है किसी चीज को पाने का। जैसे एक मूवी देखी थी आपने शाहरुख खान की, उसमें बोलते हैं कि आप अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको उसको आपसे मिलाने में लग जाती है।
ये एक बहुत ही बेहतरीन सच्चाई है। और मैं जब सोता हूँ या मैं सुबह जागता हूँ तो वो सबसे बढ़िया टाइम बोला जाता है। जैसे हमें बचपन में बोला जाता था कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए सुबह उठते ही, वो याद रहता है। तो मैं भी जब सुबह उठने वाला होता हूँ, एक स्टेज होती है अनिद्रा की, जब आप ना सोए हुए होते हो ना आप जागे हुए होते हो, आपका माइंड हाफ कॉन्शियस होता है। उस टाइम कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए। उस टाइम कभी आप सोच के देखना, या मन में अपने जैसे सपना बनाते हैं, आपको कोई चीज चाहिए होती है उसके बारे में आप सोचते हो, आप सोचना शुरू कर दो कि मेरे को 6 से 2 से बनना है, उसके लिए मुझे किन लोगों को 6 से बनाना है, कौन लोग हैं जो मेरी टीम में आने वाले हैं। आप एक बार ऐसे रेगुलर करके देखो, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, गारंटी के साथ आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपका फोकस जब बढ़ेगा, आप सोचोगे उसके बारे में बार बार, तो आपको ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको लोग मिलने लग जाएंगे जब आपका फोकस होगा, आप उसके बारे में बार बार सोचोगे। जैसे मैं सोचता हूँ सुबह, जब मैं उस स्टेज में होता हूँ सुबह 5 6 7 बजे, जब आप उस चीज को सोचोगे आपको लोग ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएंगे, जो काम करने वाले। लोग कहते हैं मेरे पास लोग नहीं है, मुझे लोग नहीं मिल रहे, बट मिलते हैं लोग। जब आप सोच के तो देखो, लोग सोचते ही नहीं है, बस काम करे जा रहे हैं गधे की तरह। 90% लोग गधे की तरह काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इनैजिक के अंदर भी सेम वही चीज है। क्यों आर्यन भाई? नाइन्टी हाँ परसेंट बिल्कुल। लोग आज भी 2A नहीं बन पाए हैं इनैजिक के अंदर। कैंगन वाटर बिजनेस में 90% लोग 2A भी नहीं है। वो रीजन यही है, वो सोचते ही नहीं है कि हमें करना क्या है, बस करने लग जाते हैं। तो आप उसमें बहुत सोचना सारी शुरू चीज। करो। हाँ बहुत बढ़िया बात बोली वरुण जी ने। और इस सोच को ना हमारा रोकेगा हमारा लाइफस्टाइल, हमारे सरकमस्टांसेस, हमारी इन्वायरमेंट इस चीज को रोकेंगी। क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है, सुबह दूध लाना है, सब्जी लानी है, ये करना, ये चीजें रोकेंगी। लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसके लिए टाइम निकालना है। और सुबह शाम का टाइम बोला है, जो टाइम आपने निकालना है सुबह, जो टाइम बताया वरुण जी ने वो बिल्कुल सही बताया कि उस टाइम पे अगर सोचेंगे। लेकिन लाइफ देखो, कभी भी लाइफ आपकी ऐसी ऐसी चलनी है, तो वो एनवायरनमेंट आपको चैलेंज करेंगी। इतना स्मूथ नहीं होने वाला है। कोई भी चीज इतनी स्मूथ से होती नहीं। अगर हो जाती तो भाई आप सोच सकते हो कि वर्ल्ड कैसा होता। तो हमें उस इन्वायरमेंट से ऊपर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैं मेरे साथ भी होता है जब कभी कभी मेरी इन्वायरमेंट मेरे पे हावी होती है, लेकिन मुझे फिर उससे ऊपर पहुंचना ही पड़ेगा। अगर ऊपर पहुंचना है तो पहुंचना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि 2 महीने सेल नहीं आई तो खत्म। हाँ ये सबसे बड़ा दिक्कत है। ऐसा नहीं कि हमारी पहले महीने से, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी 11 सेल आई थी पहले महीने में। मेरी मशीन एक तरीके से एक्चुअली मैंने फ्री कर ली थी पहले महीने में अपनी, जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। और मेरा मोटिवेशन लेवल, जैसे लव जी बोल रहे थे कि मोटिवेशन हाई रहना चाहिए, मेरा मोटिवेशन लेवल चरम सीमा पे था। राइट। उसके बाद अगले महीने 3 सेल आई, उससे अगले महीने 2 सेल आई, उसके बाद अगले 3 महीने तक एक भी सेल नहीं थी। तो मेरा मोटिवेशन जो आप कह रहे हैं ना, तो मेरा मोटिवेशन पर एक ही लेवल का रहा था। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मान लो कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे 6 पे पहुंचना है, मुझे 100 मशीनें बेचनी है, तो ये सब दिक्कतें सबके साथ आती है, हमारे साथ भी आई थी। 3 महीने बिना एक सेल के भी मैंने एफर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। क्योंकि जो आप एफर्ट करोगे ना, आप यकीन मानना, आपको लगेगा कि आपके एफर्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा, बट अगर आप एफर्ट कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो आगे बिना मेहनत के भी आपकी सेलें आएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात का, जो आप मेहनत कर रहे हो ना उसका कहीं ना कहीं आपको फल जरूर मिलेगा। मनोज जी भी है, ये हाँ सर। आईटी झारखंड से है। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सॉरी हम गुड इवनिंग लेट तो मनोज जी। पहुंच गए। थोड़ा लेट हो गए, कुछ कारण था इसलिए हम ज्वाइन नहीं कर पाए। बाकी नहीं तो नहीं, फोन। कोई प्रॉब्लम नहीं है मनोज जी, इसमें तो हम आपको एज ए गेस्ट ही बुलाया है हमने आपको, कि आप अपना नहीं नहीं, एक्सपीरियंस हम शेयर कर मेरे जो सको यहाँ टीम पे के थे ना लोग। उनको लिंक तो भेज दिए, लेकिन फोन नहीं कर पाए क्योंकि हम नहीं थोड़ा नहीं, कोई बिजी हो दिक्कत गए। नहीं है, ये ऑलरेडी वैसे देखिए क्या है, ये वैसे डेली एनसीआर की स्पेशली लोगों के लिए था। बट मैंने आपको भी बुलाया था कि आपको भी कुछ सीखने को मिले और हम आपसे कुछ सीख सके, किस तरीके से इस काम को किया, कैसे आप यहाँ इस लेवल पे पहुंच गए जहाँ पे लोग 10% लोग भी नहीं पहुंच पाते, उस लेवल पे आप पहुंचने वाले हैं। सर देखिए, काम तो मेरे हिसाब से हमको बहुत इजी लगता है। बट क्या है कि हम कहीं भी रहे, माइंड को अगर हम कहीं भी बैठे उनको बताते रहे ना, तो काम बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और उसी तरीके से हम काम भी करते हैं। कहीं भी जाते हैं ना तो हम वहाँ एक लिंक निकाल लेते हैं। अभी भी हम एक जगह गए, बैठे हुए थे वीडियो साहब से, तो उनसे हम 5 6 लिंक लिए हैं।
ठीक है, बोले कि ठीक है, इन लोग से बात करवा देंगे, आप इन लोग को गाइड करके करवा दें। अच्छा। बस काम करते रहना है, माइंड अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि काम करना है तो काम तो हो ही जाएगा। और देखो ये बहुत दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि इंसान से बड़ा है। और हम अगर ऑडी बेचना चाहे, BMW बेचना चाहे तो भी बेच सकते हैं। ठीक है, देखो तो ये ये 2 लाख 3 लाख तरीका ये मनोज जी ने बहुत बढ़िया तरीका बताया प्रोस्पेक्टिंग का। जब हम मिल रहे हैं तो हम उनको प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंगन के लिए फिट है या नहीं है। सही बात। तो कितना अच्छा तरीका है उस लिस्ट को बढ़ाने का, जो हम बात करते हैं, वरुण जी बोलते रहते हैं ट्रेनिंग्स में कि लिस्ट तो आप बढ़ाते रहिए, तो कभी भी हाँ, हमारा रॉ मटेरियल खत्म नहीं होगा। अभी जस्ट बैठे थे सर, एक वीडियो से SDO साहब थे, हम्म, उनकी मैडम वीडियो है, तो उनका मशीन लगाए हुए हैं। हम्म, तो बोले मैडम आप कुछ लिंक दीजिएगा, आपको पानी पी के कैसा लग रहा। तो बोले कि नहीं मनोज जी, बहुत अच्छा लग रहा। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग को भी अच्छा लगे? अगर हम्म। मेरे सलाह से, आपके सलाह से अगर किसी का जीवन में अगर उजाला हो जाए, अच्छा लगे, तो अच्छा नहीं हो, अच्छा होगा। तो कुछ लिंक ऐसा दीजिए कि हम जाके उनको डेमो दिखा दें, उनके पानी के बारे में कुछ जानकारी दे दें, उनको लगाना होगा लगाएंगे, बाकी मेरा काम है हम जाके दिखा देंगे।